नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण अपडेट वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 के तहत आपकी जो विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रही थी, जिसकी लास्ट डेट आपकी शायद लगभग 11 मार्च रखी गई थी, लेकिन इसकी लास्ट डेट को बढ़ाकर अब आपका 14 मार्च 2025 कर दिया गया है। तो जिस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं और फॉर्म फिल करने से आप वंचित रह गए हैं, तो आपके लिए दोबारा से मौका मिल गया है। आप अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। और जिसने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया था लेकिन उनके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो उनके लिए फॉर्म की सुधारने की डेट आप 16 मार्च तक इसमें आप सुधार कर पाएंगे। और नेक्स्ट, जिस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया है, तो एक बार अपने फॉर्म के स्टेटस को जरूर चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप निश्चिंत होकर बैठ गए, लेकिन पता चला बाद में कि आपकी फॉर्म में कोई मिस्टेक थी। और फोटो, सिग्नेचर, हैंड डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग, इसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका होगा या हो गया हो। और तीसरा, आपने फॉर्म की जो फीस है, फीस पेमेंट कर दी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपकी फीस पेंडिंग हो चुकी है और फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस सभी जानकारी को स्टेटस के माध्यम से कैसे चेक करना है, तो चलिए आपको हम शॉर्ट में दिखा देते हैं। साथ ही एक बात और, इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए, तो उसको आप देख सकते हैं, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश के बाहर का है, वो भी ऑल इंडिया से फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश का रोजर पंजीयन करना होगा। तो रोजर पंजीयन भी आपका ऑनलाइन घर बैठे आसानी से हो जाता है। तो रोजर पंजीयन कैसे करना है, उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको देखकर अपने रोजर पंजीयन को भी कर लीजिए। और यदि जिसके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो फॉर्म को भी आप सुधार लीजिए। और फॉर्म को कैसे सुधारना है, तो जस्ट इसके पहले हमने जो ग्रुप 4 का आपकी फॉर्म फिल चल रहा है, इसकी फॉर्म का एडिट का वीडियो अपलोड किया है। तो सेम प्रोसेस आपकी ग्रुप 1 की भी रहने वाली है, तो सेम प्रोसेस आपकी है, तो उसको देखकर आप आइडिया ले लीजिए कि कैसे आपकी फॉर्म को सुधारना है। फोटो, सिग्नेचर, हैंड डिक्लेरेशन और टेम्पलेट को अपलोड करना है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी सभी की, तो उसको आप देख लीजिए। और एक बात और आपको अभी क्लियर कर दें कि जिसने फॉर्म फिल कर दिया, तो आप दोबारा से अपने फॉर्म को चेक कीजिए। और चेक क्या करना है आपको, तो इस प्रकार से आपका फॉर्म रहेगा। सबसे पहले तो आपको अब इसकी अब जो रूल बुक रही थी, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो शॉर्ट में आपको समझा देते हैं कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपकी फ़ोटो 3 माह से अधिक पुरानी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, फ़ोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। और फोटो में आपका जो फेस है एकदम क्लियर दिखना चाहिए, प्लस आपके जो कान है ये भी आपके क्लियर दिखने चाहिए। और अब जो मेरिड फीमेल स्टूडेंट हैं, यदि वो पल्लू का इस्तेमाल करती हैं, तो आपको यदि कान क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो आपको कान भी क्लियर दिखने चाहिए, जो कि ईएसबी ने गाइडलाइन में बोला गया। अब यदि बाद में आपकी ऐसा नहीं करती, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हमारा काम सिर्फ आपको सही जानकारी बताना है और आपको रूलों को भी फॉलो करना चाहिए। और फोटो में इस प्रकार से आपका नाम भी लिखा होना चाहिए, और फोटो आपकी फ़ोटो खींचने की डेट भी यहाँ पर क्लियर मेंशन होना चाहिए। और जो आप सिग्नेचर कर रहे हैं, तो सिग्नेचर आपका इस प्रकार से बॉक्स रहेगा, जो सिग्नेचर छोटा सा इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, आपका सिग्नेचर एकदम प्रॉपर बड़ा दिखना चाहिए। और सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं करना, कहने का मतलब ये कि इस प्रकार का आपका सिग्नेचर रहेगा। तो आपका सिर्फ आगे के लेटर आपको एक प्रकार से इस प्रकार से बड़ा रहेगा, बाकी सभी छोटे छोटे सिग्नेचर करने हैं। और नेक्स्ट, आपका जो हैंड डिक्लेरेशन है, हैंड डिक्लेरेशन को भी अच्छी तरह से करना है। और आपका जो बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर नहीं होना चाहिए, और आपका फॉर्म में आपका कटा फटा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा रहता तब भी आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना रहती। और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जैसे अपने मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो एक बार उसको भी चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका गलत अपलोड हो चुका है। नहीं तो आपका आपका जब एडमिट कार्ड जारी होता है, तब आप वहाँ पर फॉर्म का भी रिव्यू किया जाता है। तो यदि ऐसा है तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अब इतना सब कुछ करने के बाद आपको फॉर्म का, जिसने फॉर्म फिल कर दिया है, तो उसको आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो चुकी है। तो आपको सिंपल करना क्या है, अपने मोबाइल में आना है और ब्राउजर में टाइप करना है MPESB, और इस प्रकार से सर्च पर आपको क्लिक करना है। और जो पहली लिंक दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी कोई अपडेट दिखती है, तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है सिंपल। तो यहाँ तो आपको ग्रुप 4 की फॉर्म चल रहा है, तो इसका भी फॉर्म एलिजिबल है, तो इसको फिल कर दीजिए। इसका भी फॉर्म फिल का वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये आपका ग्रुप 1 का है, यहाँ पर फॉर्म एडिट की लिंक दी गई है। अब फॉर्म का जो स्टेटस चेक करने का आपको हम बार बार बोल रहे हैं, ये आप इसको हल्के मत लीजिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम करेगा आपको आगे चल के। तो यही से आपको, यदि आपका फॉर्म अभी रिजेक्ट हो चुका है, कोई भी मिस्टेक है, तो अभी आपके पास 2 दिन का मौका है, आप इसको दोबारा से न्यू फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भुगतान के आवेदन का भुगतान एवं आवेदन की स्थिति की जाँच करें, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब जो आपका फॉर्म का आवेदन क्रमांक है, जो आपने फॉर्म फिल किया है, इस प्रकार से देखिए, कोई आवेदन क्रमांक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक यहाँ पर आपको प्रोफाइल संख्या दिख रही होगी, तो जो प्रोफाइल संख्या वो आपको फिल नहीं करना है, जो आवेदन क्रमांक है वो यही वाला आपको फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करना है। और
जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यदि जिसके फॉर्म में भुगतान है दिख रहा है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन जिसके फॉर्म में निरस्त दिख रहा है, यदि ये आवेदन निरस्त है, तब उनके लिए आपको 2 दिन का मौका है। आप दोबारा से न्यू फॉर्म फिल कीजिए और जो आपको जानकारी बताई वो आपको दोबारा से प्रोफाइल को चेक कर लेना है, अपडेट कर लेना है। अपडेट कैसे करना है तो उसका भी चैनल पर वीडियो हो। जो कुछ भी आपको सर्च करना है आप सर्च करिए और चैनल का नाम आप लिख दीजिए कैरियर सिविल सर्विस और आगे आप यूट्यूब पर सर्च कर दीजिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इतना काम कर लेना। और जिसने फॉर्म की फीस पेमेंट कर दी है लेकिन आपका भुगतान नहीं है दिख रहा है, आपको यहाँ पर एक नीचे भुगतान करें आवेदन का ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट का, तो उस पर क्लिक करके आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा और एडमिट कार्ड आएगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं आप तो पर्यवेक्षक में आपका जो आबकारी, इसके पहले आपके जो ग्रुप 5 के फॉर्म हुए उसमें भी सैकड़ों स्टूडेंट के इसी कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो आपको कर लेना है। अब आपको प्रोफाइल की जो पासवर्ड उसकी समस्या आ रही है तो दोबारा से होम पेज पर आइए आप इस प्रकार से। एक आपको यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर वही आपका अब आपको जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, ध्यान दीजिए आपका जो फॉर्म था यहाँ पर आपको आवेदन क्रमांक था, तो अब आपको यहाँ पर ई वाला फिल नहीं करना है, ये फिल नहीं करना है। इसको जो वाला प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक आपको दिख रहा है, सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक बोलते जैसे, तो वो वाला आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और इस कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक करना। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP में आपको एक पासवर्ड लिखा रहेगा, वो आपका अल्फ़ाबेट करके ABCD करके जो भी आपका रहेगा वही आपका पासवर्ड रहने वाला है। उस प्रकार से आप पूरा एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं। और तीसरा, आपको एप्लीकेशन नंबर ही पता नहीं है कि फॉर्म तो आपको सबमिट हो चुका है, फीस पेमेंट हुई है नहीं हुई, स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको आवेदन क्रमांक कैसे खोजना है, तो एक ऑप्शन और आपको यहाँ पर दिख रहा है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक दिख रहा है, जो आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और वही आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड आपको बताया वो पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा लगा के सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा आपको यहाँ पर बॉक्स टाइप को दिखेगा, यहाँ पर आपको अपना आवेदन क्रमांक दिखेगा, जो अपना फॉर्म फिल किया वही आपका आवेदन क्रमांक, फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर रहेगा, उससे अपने पूरे फॉर्म को एक्सेस करके आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है और आपको मोबाइल से ही फोटो को कैसे चेंज करना है, फॉर्म सबमिट करने के बाद पूरी A to Z जानकारी कैसे चेंज करना है, तो जस्ट ग्रुप 4 वाला वीडियो अपलोड किया उसमें आप देख लीजिए, तो पूरा आप A to Z कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको लास्ट डेट से पहले ही आपको सब कुछ सुधार लेना है, नहीं तो आप सोचेंगे कि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। और एक बात और चेक कर लीजिए कि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसी पोस्ट पर आपको फॉर्म में टिक है, ऐसा तो नहीं किसी और पोस्ट में आपका टिक हो गया है। यदि ऐसा है तो आपको फॉर्म को एडिट कर लीजिए और उसको अनटिक कर दीजिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो सिर्फ आपका एक पोस्ट के लिए ही आपका सिलेक्शन होगा, एक पोस्ट ही आपका मेरिट में आएगा, बाकी की पोस्टें आपकी वेटिंग में रहेंगी। अब जिस पोस्ट में आप यदि एलिजिबल नहीं है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा और आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा, फिर आपको वेटिंग वाला जरूरी नहीं क्लियर हो जाए। बेरोजगार भी आप देख रहे हैं कितनी है, तो कोई नहीं छोड़ेगा पोस्ट के लिए, इसलिए ये आपको सावधानी से ही करना है। अब आपको बहुत से स्टूडेंट के लिए वीडियो टाइम पास लगा होगा, लेकिन जो स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देख लेता है तो वो अपनी मेहनत को बचा सकता है और पूरे फॉर्म को आप अच्छी तरीक़ा से करेक्शन करके आप A to Z करके आप फॉर्म को रख सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।